दोस्तों, सुख तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन असली सुख क्या होता है? किसी को धन कमाकर सुख मिलता है, तो किसी को किसी की सहायता करके सुख मिलता है, किसी को किसी का अपमान करके भी सुख मिलता है, तो किसी को वासना ही सबसे सच्चा सुख लगता है। तो आखिर सच्चा सुख क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी में कि क्या काम वासना ही सच्चा सुख है या फिर कोई और है जो सच्चा सुख है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के एक युवा लड़का था, लेकिन वो युवा लड़का मन ही मन बड़ा परेशान रहता था। उसके मन के भीतर हमेशा ही विचारों की प्रलय चलती रहती थी। इसके साथ ही जब भी वो कोई नव युवती को देखता तो उसके भीतर काम वासना की चाह जागृत हो जाती थी और उसका मन उस युवती की तरफ आकर्षित हो जाता था। अब उसे लगने लगा था कि शायद मुझे अपनी वासना को शांत करके ही सुख मिलेगा और मैं इसी वजह से परेशान रहता हूँ। तो एक दिन उनके घर पर एक नवयुवती किसी कार्य की वजह से आई थी। वो नवयुवती दिखने में बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। वो सेठ का नौजवान लड़का जो था वो उस समय घर पर ही था। उस समय उनके घर पर बहुत सारे नौकर चाकर थे जो काम कर रहे थे। सेठानी भी घर पर थी, लेकिन अचानक ही सेठ के उस नौजवान बेटे ने उस युवती का हाथ पकड़कर उसे अपने कक्ष की तरफ खींच लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कोई खबर ना चली और कक्ष के भीतर सेठ ने उस नौजवान युवती के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उस समय सेठ के लड़के के ऊपर वासना रूपी राक्षस सवार था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो जो कर रहा है वो गलत है या सही है, वो तो बस अपनी वासना की भूख को मिटाना चाहता था। लेकिन अपनी वासना की भूख मिटाने के चक्कर में उसने अपनी मर्यादा लांघ दी थी। जैसे उस नवयुवती ने चिल्लाना शुरू किया तो वहां पर कार्य कर रहे सभी नौकर चाकर इकट्ठा हो गए और दरवाजा खटखटाने लगे। तब जाकर सेठ के लड़के को अचानक से होश आया। वो घबरा गया और अपना माथा पकड़कर एक तरफ जाकर बैठ गया। उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपनी वासना का गुलाम हो गया। वासना के वशीभूत होकर मैंने इस नवयुवती के साथ ये क्या कर दिया। लेकिन जो हो गया उसे मैं नहीं बदल सकता और ना ही मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं। वो युवक अपने किए पर पछताने लगा और उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी और वो युवती वहां से रोती हुई बाहर निकली और रोती रोती गांव की पंचायत में गई। वहां जाकर उसने सरपंच को सारी बात बताई। तब सरपंच ने अपने कुछ आदमियों को आदेश दिया कि जाओ और उस सेठ के बेटे को यहां पर लेकर आओ। अभी उसकी गर्मी निकालते हैं, अभी उसकी गर्म जवानी निकालते हैं। सरपंच के आदमी तुरंत सेठ के घर पहुंचे। तब तक सेठ भी घर पर आ चुका था, लेकिन सेठ को उस स्थिति के बारे में जो हुआ उसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जब सरपंच के आदमी आए और उन्होंने सेठ के लड़के को आवाज लगाई तो सेठ ने पूछा कि क्या बात हो गई है। तब उन्होंने जवाब दिया कि आपके पुत्र ने गांव की नौजवान युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उसने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की है। यह सुनकर सेठ का जो गुस्सा था वो तीव्र हो गया और वो क्रोधित अवस्था में घर के भीतर गया तो उसने देखा कि उसका जो बेटा था वो एक कोने में बैठा बैठा रो रहा था। सेठ ने अपने बेटे को उठाया और उससे कहा कि नालायक, यह दिन देखने के लिए बड़ा किया था तुझे। आखिर तुझे किस चीज की कमी थी जो तूने ऐसा घिनौना अपराध किया? मेरी नजरों के सामने से चला जा और वापस कभी इस घर में मत आना। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इसके बाद सरपंच के आदमी सेठ के बेटे को पकड़कर पंचायत में ले गए। पूरा का पूरा गांव पंचायत की तरफ उलट गया। इसके बाद सरपंच ने सेठ और सेठानी को भी वहां पर बुलाया। पूरे के पूरे गांव में सन्नाटा था, क्योंकि पूरा गांव पंचायत में पहुंच चुका था। ऐसे में दो भिक्षु भिक्षा मांगते हुए उस गांव में आए। जब वो घर घर भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने देखा कि घर पर कोई नहीं है। उन भिक्षुओं को समझ नहीं आ रहा था कि गांव के सारे लोग जो हैं वो कहां पर चले गए। तभी उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। तो उन भिक्षुओं ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि बाबा, गांव के सभी लोग कहां गए? आखिर सभी घरों के दरवाजे क्यों बंद हैं? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस भिक्षु को बताया कि महाराज, गांव के सभी लोग पंचायत में गए हुए हैं। तब उन भिक्षुओं ने पूछा कि पंचायत कहां हो रही है? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया
कि गांव के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद है, उसी के नीचे पंचायत हो रही है और उस पंचायत में गांव के सारे लोग शामिल हुए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर वो दोनों युवा भिक्षु भी उसी तरफ चल दिए जहां पर पंचायत हो रही थी। जब भिक्षु वहां पर पहुंचे तो सरपंच सेठ के लड़के को कह रहा था कि तुमने घोर अपराध किया है, तुमने इस नवयुवती का यौन शोषण करने की कोशिश की है। तुम्हारे जैसे युवक को इस घर में, इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से तुम इस नगर से निकाल दिए गए हो और साथ ही साथ तुम कभी भी दोबारा इस नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। सरपंच की ऐसी बातें सुनकर युवक ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि सरपंच साहब, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मुझसे ये सब कुछ नादानी में हो गया था। मेरी वासना मुझ पर हावी हो गई थी सरपंच साहब, मेरा अपने ऊपर काबू नहीं रहा था सरपंच साहब। आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा सरपंच साहब, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब। लेकिन सरपंच ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उससे कहा, या तो तुम चुपचाप इस गांव से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें मैं धक्के मार कर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। सरपंच के साथ पूरा गांव उस सेठ के लड़के को अपमानित कर रहा था, उसके बारे में भला बुरा कह रहा था। यह सारा दृश्य वो दोनों बौद्ध भिक्षु भी देख रहे थे। उनके ताने, उनके अपशब्द सुनकर सेठ का जो लड़का था वो पूरी तरह टूट गया और वहां से चला गया। चलता चलता वो नगर के बाहर वाले जंगल में पहुंच गया और वहां पर जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा और अपने आप को सती पहुंचाने लगा। वो अपने सिर को पकड़कर बार बार पेड़ के मार रहा था। उस सेठ के लड़के को देखकर लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वो इसका पश्चाताप भी करना चाहता है। तभी वो दोनों युवा बौद्ध भिक्षु भी उस सेठ के लड़के के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ मित्र, तुम इतने परेशान क्यों हो और अपने आप को सती क्यों पहुंचा रहे हो? तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी परेशानी का समाधान हो जाएगा और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। उन युवा बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर सेठ के लड़के ने कहा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कहां चलूं? तब उन भिक्षुओं ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव के पास चलिए, वो आपकी सारी समस्याओं को, तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। इसके बाद सेठ का लड़का और वो दोनों युवा बौद्ध भिक्षु जो थे वो आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचने के बाद उन दोनों युवा बौद्ध भिक्षुओं ने गांव में हुई सारी घटना को विस्तार से अपने गुरु को बताया और कहा कि गुरुदेव, ये युवक अपने आप को सती पहुंचा रहा था, अपने आप को नष्ट करने जा रहा था, कृपया आप इसका मार्गदर्शन कीजिए। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा घबराओ मत और यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। तब उस युवक ने कांपते हुए गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने जो भी किया ना वो अपनी वासना के वशीभूत होकर किया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिर भी गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया, उन्होंने मेरी बात को पूरा समझा ही नहीं। गुरुदेव, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मुझे प्रेम चाहिए था, मुझे खुशी चाहिए थी और उसी खुशी के चक्कर में मुझसे ये अपराध हो गया। इसके बाद गुरु ने उस युवक से पूछा, तो अच्छा, तुम्हें लगता है कि भोग भोगने के बाद तुम्हें खुशी मिलेगी? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, क्या वासना में ही सच्चा आनंद है, वासना में ही खुशी है? तब उस युवक ने कहा कि हाँ महाराज, मेरे कुछ मित्रों ने बताया था कि भोग भोगने के बाद खुशी मिलती है, आनंद की प्राप्ति होती है और इसीलिए मैंने ये अपराध कर दिया। इसके बाद गुरु ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जीवन का सच्चा सुख वासना नहीं है, बल्कि जीवन का सच्चा सुख अपने जीवन की सच्चाई को जानने में है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें जीवन में क्या पाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें सफलता के किस शिखर तक पहुंचना है। जीवन का असली सुख अपने लक्ष्य को हासिल करना है। मेहनत करके सफल होना ही जीवन का सच्चा सुख है, ना कि वासना के वश में होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेना। अगर तुम अपने जीवन में बिना किसी दुख, चिंता, तनाव के अपना जीवन जी रहे हो तो तुम बहुत सुखी इंसान हो, लेकिन वो तभी संभव है जब तुम अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखते हो। तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारे काबू में नहीं रहती है। अब इच्छा वासना की भी हो सकती है, धन प्राप्ति की भी हो सकती है, नाम की भी हो सकती है, लेकिन सभी प्रकार की इच्छाएं गलत है, क्योंकि हमारे भीतर
जब वासना की इच्छा जागृत होती है तो वो हमसे अनैतिक कार्य करवाती है। और ये तुम महसूस भी कर चुके हो। अगर धन पाने की इच्छा होगी तो तुम्हारे भीतर लालच आएगा और लालच तुमसे अनेक अपराध भी करवा सकता है। इसीलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना ही सच्चा सुख है। हर इंसान का सच्चा सुख यही होता है कि वो अपने जीवन को पहचाने कि वो इस जीवन में क्यों आया है और उसे कहाँ जाना है, उसका मकसद क्या है। अगर तुम व्यर्थ की चीजों में सुख खोजोगे तो जीवन में दुख के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वासना तो क्षणिक सुख है। आप जीवन भर इसमें लिप्त रहोगे तब भी आप सुख की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है, इसी वासना में लिप्त रहने के कारण बहुत से राजा महाराजाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनके राज्य बर्बाद हो गए, उनकी सारी धन संपदा चली गई थी। बहुत से सेठ जिनके पास बहुत सी जागीरें, खूब धन दौलत हुआ करता था, वो भी वासना के वशीभूत होकर कंगाल हो गए। क्योंकि ये वासना इंसान की माटी को फेर देती है। ये मनुष्य को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है। ये उसे और कोई कार्य करने ही नहीं देती है। वासना जब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती है तो फिर उसे वासना के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जो इंसान वासना में डूब गया वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि जब भी वो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होगा तो उसके विचार, उसके मन उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे और उसे खींचकर वापस उसी दलदल में लाकर डाल देंगे जिस दलदल में वो हमेशा फंसा रहेगा। बेटा, ये मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि यही आपको इसकी तरफ आकर्षित करता है। आप अपने मन की मत मानो। अगर आप इसकी सुनने लग गए तो ये आपको लूट लेगा, आपके शरीर को खंडर कर देगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, वासना दो रूपों में हमारे भीतर प्रवेश करती है, मन में विचारों के रूप में और शरीर में तरंगों के रूप में। तुम्हारे मन में जैसे ही वासना के विचार आते हैं तो तुम्हारा शरीर वासना से रोमांचित हो जाता है, या फिर तुम्हारे शरीर में वासना की तरंगे उठने लगती है तो तुम्हारे मन में भी वासना के ही विचार आते हैं। यानी कि मन और शरीर दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर तुमने अपने मन पर काबू पा लिया तो तुम अपने शरीर पर अपने आप ही काबू पालोगे। वासना हर मनुष्य के भीतर होती है क्योंकि ये प्रकृति की देन है। हम इससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने काबू में कर सकते हैं। जब भी तुम्हारे मन में वासना के विचार आए तो तुम सजग हो जाओ। अपने मन में उठने वाले उन विचारों को देखो जिस तरह से हम किसी समुद्र के पास बैठे रहते हैं और उस समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है, तो क्या तुम उस समय उस समुद्र में कूदोगे? नहीं ना, तुम बैठकर बस उन तरंगों को देखते रहोगे और उनके शांत होने का इंतजार करोगे। और कुछ समय बाद वो तूफान शांत भी हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और यही हमारे भीतर होता है। हमारे भीतर भी काम वासना के विचार आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो कुछ समय के बाद वो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस समय उनको देखेंगे नहीं और उस तूफान में कूद जाएंगे तो तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। मान लो तुम्हारे घर पर कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए तो तुम उसे महत्व ना दो तो क्या वो देर तक टिकेगा? वो कुछ समय के बाद ही वहां से चला जाएगा और उसे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को महत्व नहीं देते हैं तो वो चीज कुछ समय के बाद हमसे अपने आप ही दूर हो जाती है। आप ये चाहे रिश्ते में देख लो, चाहे विचारों में देख लो। ठीक उसी प्रकार बिना बुलाए वासना भी आ जाती है, तो उसे भी महत्व मत दो। देखते रहो कि वो कितनी देर टिकती है। वो थोड़ी देर बाद वहां से चली ही जाएगी। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, इस वासना के जंजाल से निकलने के लिए तुम्हें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक तुम भटकते ही रहोगे। जिस दिन तुमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसी दिन से तुम व्यस्त हो जाओगे और उसी दिन से तुम्हें आनंद आने लगेगा। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी धन दौलत होगी, लेकिन जब तक तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि आसानी से हासिल हुई चीज की कभी भी हमें खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत नहीं है, आपका अनुभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी जी जान लगा दो। फिर देखना ये वासना रूपी राक्षस तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होगा। क्योंकि हमारे भीतर वासना तभी आती है जब हम फ्री रहते हैं। अगर हम अपने लक्ष्य में ही उलझे रहें तो वासना को जगह नहीं मिल पाएगी, तो वो लौट जाएगी।
दूसरा काम तुम्हें यह करना है कि तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि जब तक तुम अपने मन के भीतर गंदगी भरकर रखोगे तब तक तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है, उसे खाली करना है, फालतू के विचारों से उसको मुक्त करना है और अपने उन फालतू विचारों को अपने दिमाग से निकाल कर अपने दिमाग में अच्छे विचारों को डालना है, क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। इसीलिए अपने भीतर के गंदे विचारों को निकालो और अच्छे विचार डालो। इसके साथ ही तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो सबके सब इन इंद्रियों से ही संचालित होते हैं। जिसकी इंद्रियां अपने वश में होती है ये पूरा संसार उसके वश में होता है। अगर हमारा इंद्रियों पे से नियंत्रण हट जाता है तो हमारा जीवन भी नरक बन जाता है। हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, इन सब का नियंत्रण जो है वो हमारी इंद्रियों के पास होता है। आपके मन में वासना जागृत होती है आपकी इंद्रियों की वजह से, क्योंकि आपकी इंद्रियां ही आपको सुख का अनुभव कराती है। आपको जब भी किसी चीज की इच्छा हो तो सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर भयंकर सर्दी में बिना वस्त्रों के रह सकते हैं, कई सालों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। वो अपनी इच्छाओं का दमन अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही करते हैं। हम अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करके उनसे सब कुछ करवा सकते हैं। तो फिर ये वासना क्या चीज है? लेकिन जैसे ही इंद्रियों का नियंत्रण हमारे हाथ से छूटा तो इंद्रियां हमें नियंत्रित कर लेती है और हमें विभिन्न प्रकार के सपने दिखाती है, हमारे मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत करती है। हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करेगी कि हमें और चाहिए, और फिर इच्छाओं का अंत तो कभी होता भी नहीं है। इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई, वो तो इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन मरते समय उसकी भी कुछ इच्छाएं रह गई थी। तो फिर आप और हम तो मनुष्य हैं, हमारी इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती है? और जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है वो अपने जीवन की सच्चाई को कभी नहीं जान पाता है। वो ये कभी नहीं जान पाता है कि वो इस संसार में क्यों आया है और उसका परम लक्ष्य क्या है। हम जब इस संसार से जाएंगे तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर किस लिए हम धन दौलत कमाने के पीछे लगे रहते हैं? हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। हमारी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन हमारी इच्छाएं अनंत है। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की पूरी करो, इच्छाओं की नहीं। वासना हमारी आवश्यकता है, इच्छा नहीं, लेकिन लोगों ने इसको इच्छा बना दिया है और दिन भर इसमें ही लिप्त रहते हैं। लेकिन ईश्वर ने इसे संतान उत्पत्ति के लिए बनाया था। संतान उत्पन्न करना हमारी आवश्यकता है, लेकिन इसमें लिप्त रहना हमारी इच्छा है। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की पूरी करो, इच्छाओं की नहीं। फिर गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, अपने चरित्र निर्माण पर ध्यान दो, क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारा चरित्र होगा उसी तरीके का तुम्हारा व्यवहार होगा। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका चरित्र अच्छा हो, जिनकी सोच बड़ी हो, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया हो, जिनका नाम हो, क्योंकि ऐसे लोग आपको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर तुम चरित्रहीन लोगों के साथ रहते हो तो वो तुम्हें भी अपना जैसा बना देंगे, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हम स्वयं भी करते हैं। फिर गुरु ने युवक से कहा कि कभी भी अपने ऊपर संशय मत करो। जब तुम कामयाब हो जाओ तो तुम खुद का हौसला बढ़ाओ। छोटी सी जीत मिलने पर खुद को बधाई दो, क्योंकि छोटी छोटी जीत ही आपको बड़ी मंजिल पर लेकर जाती है। इसके बाद गुरु ने आखिरी और अंतिम बात उस युवक को बताते हुए कहा कि बेटा, अगर कभी भी तुम्हारे ऊपर काम वासना हावी होती है तो तुम अपनी आंखें बंद करो और जोर जोर से लंबी लंबी और गहरी सांसें लो। ऐसा करने से काम वासना रूपी राक्षस कुछ ही देर में शांत हो जाएगा और तुम सामान्य स्थिति में आ जाओगे। जब भी ये काम वासना रूपी राक्षस तुम्हारे ऊपर हावी हो और तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करे तो तुम उससे दूर हो जाओ और उससे कहो कि तुम कल आना, अभी मैं व्यस्त हूँ। और जब वो फिर से तुम्हारे पास आए तो तुम फिर से उसको कह दो कि नहीं, कल आना, अभी मैं व्यस्त हूँ। जब तुम बार बार उस चीज को अपने आप से दूर हटा दोगे तो वो चीज तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ, पीडीओल मोटिवेशन।